वाचन करेंगे तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पयत्त पक्केतिव पक्कमालवे, पयत्त छिन्नत्तिव छिन्नमालवे, पयत्त लट्ठत्तिव कम्महे ऊयम, पहाड़ गाढ़त्तिव गाढ़मालवे। तो इससे पहले श्लोक आया था, तो इसमें कहा था कि आपने ऐसा अच्छा सुधारा है, अच्छा खाना बनाया है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर साधु को बोलना हो प्रयोजन बस तो क्या बोले, तो इसका समाधान इस श्लोक में बताया गया है। तो कहा है कि अगर साधु को बोलना हो तो क्या बोले, प्रयत्न पक्के। प्रयत्न पक्के यानी आपने जो पकाया है वो प्रयत्न पूर्वक, सुपक्व को प्रयत्न पक्व कहा जा सकता है। पक्क माल में सुपक्व को प्रयत्न पूर्वक पक्व कहा जा सकता है। और प्रयत्न छिन्न छिन्न माल में, तो सुछिन्न को प्रयत्न छिन्न यानी प्रयत्न छिन्न कहा जा सकता है। प्रयत्न लट्ठत्तिव कम्मह्यूयम, और प्रयत्न प्रयत्न लट्ठत्ति वो कम्मह्यूम, कम्मह्यूम कर्म हेतु शिक्षा पूर्वक किए हुए को प्रयत्न लट्ठ यानी प्रयत्न लट्ठ कहा जा सकता है। पहाड़ गाढ़त्तिव गाढ़ मानवे, गाढ़ मानव को, गाढ़ का ना गहरे घाव वाले को पहाड़ गाढ़, प्रहार गाढ़ कहा जा सकता है। क्योंकि वो सीधा बोलेंगे तो उसमें क्रिया लगती है कि आपने अच्छा खाना बनाया, आपने ऐसा किया है, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप इसका अनुमोदन कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे आपने प्रयत्न पूर्वक किया है, आपने प्रयत्न पूर्वक बनाया है, तो उसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ये टेबल है वो लकड़ी की है या अमेरिका की, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इस टेबल को बनाओ, ये लकड़ियां बहुत अच्छी है, तो बनाने का बोलेंगे तो उससे क्या है, क्रिया लगेगी, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उस पाप में। और अगर हम भाषा टाल करके बोलते हैं तो हमें डायरेक्ट पाप नहीं लगता है, यानी हम उस भाग उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अगर हम इन्वॉल्व होते हैं उस क्रिया में तो हम भी उतने ही पाप के भागी बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाषा का विवेक रखें, हम काफी पापों से बच सकते हैं। यदि भाषा का विवेक नहीं होता है तो हम काफी पापों को बांधते रहते हैं। तो इस भाषा विवेक में तो यही बस मैसेज है कि हमें किस प्रकार का बोलना चाहिए, किस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, सौकसम परगम वा औलम नत्थि एरिसम, अचक्यमवत्तब्बम अचिंतम चेवनो वे। सौकर्षम परगम वा सर्वोत्कर्षम, सर्वोत्कर्षम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट। परार्धम, परार्धम का मतलब है बहुत मूल्य वाले, यानी एक्सपेंसिव बोलते हैं आप लोग। औलम, औलम का मतलब है जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। नत्थि एरिसम, और इसके जैसे कोई वस्तु नहीं है। अचक्यम अवक्तव्यम, अवक्तव्यम अशक्यम, जिसको बोलना अशक्य है, असंभव है। अचिंतम चेव नो वे, अचिंतम का मतलब है इस, अचिंतम माने अचिंत्य है, इस प्रकार न कहे। तो साधु को कैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्रय विक्रय के प्रसंग में, क्रय का मतलब है खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, लेना और बेचने का जो प्रसंग हो तो क्या साधु को नहीं बोलना चाहिए, यह सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, बहुमूल्य है, ये तुलना रहित है, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसका मोल करना शक्य नहीं है, इसकी विशेषता नहीं कही जा सकती, यह अचिंत्य है, इस प्रकार न कहे। साधु को ऐसा नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है आगे बता रहे हैं। सब्बमेयं वैस्सामि सब्बमेयं तिनो वे, अणुये सब्बम सब्बत्थ एवं भाषित पन्नवम, पन्नवम यानी प्रज्ञावान मुनि एवं भाषित इस प्रकार बोले। अणुये सोच समझ करके इस प्रकार बोले, क्या बोले, सब्बमेयं वैस्सामि सर्वम एतद् वदिष्यामि, एतद् माने यह सब, वदिष्यामि मैं कहूंगा, सर्वम एतत् इति नो वदित माने यह पूर्ण है, इति नो वदित ऐसा न बोले। अणुवीय यानी सब्बम सब्बत्थ, अणुवीय का मतलब अनुचिंतन कर, प्रज्ञावान मुनि बोले, जो भी बोलना है वो अनुचिंतन सोच समझ करके बोले,
बिना सोचे समझे न बोले, कोई संदेश कहलाए तब मैं यह सब कह दूंगा। इसी को संदेश देता हुआ, किसी को संदेश देता हुआ ये पूर्ण है, अविकल है या ज्यों का त्यों है, इस प्रकार न कहे। सब प्रसंगों में पूर्वोक्त सब वचन विधियों का अनुचिंतन कर प्रज्ञावान मुनि वैसे बोले जैसे कर्म बंद न हो। पूर्वोक्त विधि का मतलब पहले 42 श्लोक से 43 श्लोकों से पहले पहले जो भी श्लोक बताए गए कि कैसे बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, वो सारी बातें हमें दिमाग में रखना है। इसलिए प्रज्ञावान मुनि क्या करते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोच समझ करके नहीं बोलेंगे तो ज्यादा पाप कर्म का बंध हो सकता है। इसीलिए नियम यही है साधु के लिए, वो सोच समझ करके भाषा का प्रयोग करे जिससे पाप कर्म का बंध न हो। जैसे साधु के लिए नियम है वैसे ही गृहस्थ भी अपने के लिए लागू कर सकता है। हम भी कोई भी भाषा बोले तो सोच समझ करके बोले, डायरेक्ट ना बोले। आप बोलेंगे आप सब्जी सुधार दो, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा। और आप बोलेंगे अभी टाइम तो हो गया है, अभी तक खाना नहीं बना है, ऐसे बोल सकते हैं। अभी खाना बनाओ, अभी ये करो वो करो। आप इतना नहीं रख सकते पर थोड़ा बहुत रख सकते हैं, जितना रख सकते हैं इतनी कोशिश करें। सुखियं वा सुखियं अकेच्चं केच्चमेव वा इमं गेन्न इमं मुंच पणियं नो व्यागरे। सुकृतम, सुकृतम मतलब अच्छी तरह से, कृत यानी खरीदना, अच्छी तरह से खरीदा हुआ है। सुविक्यम का मतलब है अच्छी तरह से बेचा हुआ है। अकेजम, अकेजम माने ये अक्रे यानी बेचने योग्य नहीं है। क्रेज माने ये बेचने योग्य है। इमम गेन इस माल को ले लो, इमम मुंच इस माल को छोड़ दो। पणियम नो व्यागरे, पणिय का पण्य वस्तु के बारे में, यानी कोई भी पैसे से जो भी माल लेते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसके प्रसंग में साधु को ऐसा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? पण्य वस्तु के बारे में, ये माल अच्छा खरीदा, बहुत सस्ता आया, ये माल अच्छा बेचा, बहुत लाभ हुआ, यह बेचने योग्य नहीं है, ये बेचने योग्य है। इस माल को ले, यह महंगा होने वाला है, इस माल को बेच डाल, यह सस्ता होने वाला है, इस प्रकार न कहे। क्योंकि गृहस्थ लोग तो आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, लेकिन साधु को ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि आप तो जॉब करते हैं तो आपको ये बोलना पड़ सकता है, लेकिन साधु को नहीं बोलना है। जो क्योंकि कोई भी वस्तु पैसे से लेते हैं, पन्ने का मतलब है पैसे से संबंधित जो भी वस्तु लेते हैं खरीदते हैं, वो ऐसा नहीं बोला इसको ले लो जल्दी जल्दी, इसको बेच दो क्योंकि ये सस्ती होने वाली है, इसका भाव कम होने वाला है, इसका भाव बढ़ने वाला है, इसको खरीद लो। तो साधु को इस प्रकार बोलना नहीं है। अपघ्ये वा महघ्ये वा ते वा विक्ते वा पणियत्थे संपन्ने अणवज्जम व्यागरे। अपघ्ये यानी अल्प मूल्य वाली, महघ्य का मतलब महार्घ्य यानी बहुमूल्य, यानी एक तो कॉस्टली होती है, एक सस्ती होती है। अपघ्य यानी बहुत अल्प, एकदम कम मूल्य है जिसका। महघ्य माने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्रय वा विक्रय वा, क्रय का मतलब बेचना, क्रय। विक्रय का मतलब नहीं, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, विक्रय यानी बेचना। पणियत्थे समुपन्ने अणवज्जम व्यागरे, अणवज्जम का मतलब अनवद्य यानी पाप रहित, वचन व्यागरे बोले। पणियत्थे समुपन्ने, क्रय विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है। पणियत्थे माने जो बेचना है, लेना है, ऐसा प्रसंग होने पर, समुपन्न ऐसा प्रसंग उत्पन्न होने पर साधु क्या करे, अल्प मूल्य वाले हैं या बहुमूल्य वाले हैं, या खरीदने योग्य है या बेचने योग्य है, ऐसी अनवद्यम माने अनवद्य भाषा बोले। अनवद्य का मतलब है पाप रहित भाषा। अवध्य यानी पाप सहित, अनवद्य का मतलब पाप रहित भाषा बोले। अल्प मूल्य या बहुमूल्य माल लेने के प्रसंग में ये मुनि अनवद्य वचन बोले। क्रय विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार कहे। तहेवा संजय धीरो आस एहि करे हिवा सय चित्त वयाहिति एवं भाषित पल्लवम। प्रज्ञावान मुनि तहेवन इसी प्रकार, धीरो माने धीर, और प्रज्ञावान मुनि क्या है,
असंजयम, असंयमी को, असंयम का मतलब जो गृहस्थ है उनको क्या ना कहे, आस्य यानी बैठ, यही मैंने इधर आ, करे ही मैंने कर, ये काम कर, सय मैंने सो जाओ, चिट मैंने खड़े हो जाओ, ठहर जाओ, वया ही ब्रज यानी चले जाओ, नेवम भाषित बनो, ऐसा प्रज्ञावान ना बोले। प्रज्ञावान माने जैसे आप आएंगे ना, सुनील जी आओ, सुनील जी बैठो, सुनील जी ये काम करो, सुनील जी सो जाओ, ऐसा हमको नहीं बोलना है। सुनील जी यहाँ खड़े हो जाओ, आप बैठ सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप खड़े रह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप बैठ जाओ डायरेक्ट नहीं बोलना, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, कि आप चले जाओ, ऐसा नहीं बोलना है। आप जा सकते हैं, हमारी मनाही नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन सीधी भाषा हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें क्योंकि सीधा बोलेंगे तो आप जाएंगे, क्योंकि बिना पूंजे जाएंगे, बिना देखे जाएंगे, तो रास्ते में चलने की जो भी हिंसा होगी उसका अनुमोदन हम भी कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया है टिप्पण में, जैसे आयरन होता है, लोहा, लोहे का जो गोला एकदम गर्म कर दिया था, आग से गर्म हो गया, एकदम लाल हो गया, इसको कहीं से भी छुएंगे तो वो जलाएगा। ठीक वैसे ही जो गृहस्थ है, वो सोया हुआ भी वो पाप कर रहा है, तो जागता हुआ तो वो पाप कर ही सकता है, सोए हुए को भी पाप कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि गृहस्थ है वो पूरा खुला है, उसे त्याग नहीं है। इसलिए सोए हुए को भी पाप कर्म का बंध होता है, तो जागते हुए तो होगा। तो कहीं से भी गृहस्थ को कोई भी काम कहो, उसमें पाप कर्म का बंध ही होता है। जैसे लोहे का गोला होता है, उसको कहीं से भी छुओ वो जलाएगा ही, वैसे ही गृहस्थ को भी कहीं से भी आप किसी भी रूप में कहोगे, वो जो भी क्रिया करेगा उसमें आप भी उसके पाप का अनुमोदन कर रहे हैं। इसीलिए साधु को डायरेक्ट भाषा नहीं बोलनी होती कि तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो तुम खा लो पी लो, कुछ भी साधु को नहीं बोलना होता है। तो साधु को सारा विवेक रखना होता है। आप दर्शन कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप आ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप आ जाओ सीधा नहीं बोल सकते। ठीक है। बहवे इमे असाहु लोए उच्चंती साहुनो न लवे असाहु साहुति साहु साहुति आलवे। इमे, इमे मीन्स ये, असाहु मीन असाधु, बहवे ने बहुत, बहुत सारे ये असाधु, लोए मैंने लोक में, साहुनो उच्चंती साधु कहे जाते हैं। जो साधु नहीं है, केवल वेश पहन रखा है, फिर भी वो अपने आप को साधु कहते हैं। न लवे असाहु साहुति, जो असाधु है उसको साधु न लपित न कहे। साहु साहुत्याले, साधु को ही साधु कहे। केवल वेश धारण कर लिया, साधु के कोई आचार नहीं, उनको साधु न कहे। लेकिन जिसमें जो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करता है, जो निर्दोष 5 महारत का पालन करता है, निरति 4, उनको ही साधु कहे, लेकिन वेशधारी को साधु न कहे। नाण दंसन संपन्नम संजमे तवेरम एवं गुण समावत्तम संजम साव मालवे। इसमें आंसर दे दिया मैंने, फिर बता दिया। नाण दंसन संपन्नम, ज्ञान और दर्शन से संपन्न, संजम ने संयम, और तवे मैंने तप में, रयम मैंने रथ, एवं गुण समावत, इन गुणों से युक्त संयमी को साधु कहे। बाकी किसी को साधु नहीं कहना है। वैसे अगर आपको लगे कि ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करता है, संयम और तप में रत है, यानी संयम यानी 5 इंद्रिय और मन का अच्छा संयम है, तप करता है, इसी प्रकार इन गुणों से जो युक्त है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम, इन गुणों से युक्त है, संयमी है, उनको ही साहु, साहु ने साधु आलपित साधु कहे, अन्य को न कहे, वेशधारी को साधु न कहे। क्योंकि बहुत सारे वेशधारी भी आ जाते हैं, महाव्रत तोड़ दिए लेकिन साधु का वेश पहन के रखते कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनको साधु न कहे। देवाणम मणुयाणम च तीर्याणम च गुग्गहे, अमुयाणम जवो हो मावा हो तीन हो गए। देवाणम, देवाणम का मतलब है देव, मणुयाणम का मनुष्य, और तीर्याणम का मतलब तीरंज, मुग्गहे, मुग्गहे का मतलब विग्रह होने पर या झगड़ा होने पर, मैंने देव मनुष्य तिरंजों का परस्पर मुग्ध मैंने झगड़ा होने पर, विग्रह होने पर, तो क्या बोले, अमुयाणम जवो, अमुक की तो जय हो, विजय हो, और मावा हो और दूसरों की न हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम बोलेंगे एक पक्ष की जय हो, विजय हो, इनकी जीत हो, ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब इनके प्रति हमारा राग भाव है।
और इनकी जय न हो, इनकी जीत न हो, इसका मतलब इनके प्रति, दूसरे ग्रुप के प्रति हमारा द्वेष भाव है। तो साधु को न किसी के प्रति राग करना होता है, न द्वेष करना होता है। अगर राग द्वेष करता है तो उसी को पाप कर्म का बंद करता है। इसलिए साधु को कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी होता है देव मनुष्य तिरंज में भी आपस में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मनुष्य मनुष्य के बीच में हो जाता है, कभी तिरंज तिरंज में भी हो जाता है। तो अरे अमुक की तो जीत हो जाए, अमुक की हार हो जाए, ऐसा साधु को नहीं बोलना है, क्योंकि उससे राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष बढ़ने से पाप कर्म का बंध होता है। वाउट्ठम से उन्नम हेमं धायं शिवन्ति वा कयाणुभुज्जयाणि महाबाहो तिनो वै। वाओ, वाओ यानी वायु, उट्ठ माने वर्षा, सी उन्नम का शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी, क्षेमम क्षेम, क्षेम का मतलब है जहाँ शत्रु सेना नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है। धायम का मतलब सुभिक्ष, यानी जब बारिश अच्छी होती है तो सुभिक्ष होता है, जब बारिश नहीं होती है तो अकाल होता है। शिवम, शिवम का मतलब है जो रोग रहित और महामारी रहित स्थान है। कयाणु होज यानी, और कयाणु का मतलब है कब होंगे, अथवा ये नहीं न हो तो अच्छा है। मतलब साधु को ऐसा नहीं बोले कि वायु चले, जिस मान लो सपोज गर्मी लग रही है, अरे वायु नहीं, हवा ही नहीं चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है, हवा चले तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना। वर्षा मान लो नहीं आ रही है, कभी कभी होता है बारिश का टाइम होता है फिर भी बारिश नहीं आती राजस्थान में, अरे बारिश कब आए तो बहुत अच्छा है ना। कई बोलेंगे नहीं बारिश ना आए तो अच्छा है, तो ना आए ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ना आए ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। वायु चले ना चले कुछ भी नहीं बोलना है। सर्दी लगे आए चाहे सर्दी ना आए, गर्मी आए ना आए, अबे अरे गर्मी का टाइम आ गया फिर भी गर्मी नहीं, अभी तक सर्दी पड़ रही है, सर्दी है तो अरे अभी तक गर्मी नहीं आई। तो साधु को ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। एक क्षेम हो अमुक का, सुभिक्ष हो, शिव हो और कयाणु ऐसा कब होंगे, एतानी माँ, और ऐसा ना हो या ऐसा हो, ऐसा साधु को नहीं बोलना है। मैंने इससे संबंध कुछ भी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर बोलेंगे हवा नहीं चलती है, चले तो बहुत अच्छा है, तो वायु का इससे संबंधित हमको जीव की हिंसा लगेगी। इसीलिए हमें गर्मी लगे तो भी समता से सहन करो, लेकिन बोलना नहीं है। वर्षा आए कि ना आए, तो आए तो भी अच्छी है, ना आए तो अच्छी है, हमारे कोई लेना देना नहीं हमको, क्योंकि ऐसा हम बोलेंगे तो बारिश से आने से कितने जीवों की हिंसा होती है, पानी के जीवों की हिंसा होती है। बारिश आने से 10 छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलते हैं, वो भी पानी में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो वो उसमें हम हिंसा के भागीदार बनते हैं। अगर हम बोलते हैं बारिश आ जाए, हवा चले, तो उसमें हम खुद हिंसा के भागीदार बनते हैं। इसलिए भगवान ने मना किया है कि साधु को ऐसा नहीं बोलना है। तहेव मेहम व नहम मानवम अदेव देवत्ति गिरम वैजा समुच्छिय उन्नयवा पौए वैजवावट्ट बला हयति। तहेव इसी प्रकार, मेहम मेघ, नहम का मतलब नभ, मानव का मतलब मानव के लिए न देव देवत्ति गिरम वैजा, ये देव है ऐसा न कहे, क्योंकि जो दूसरी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वहां नभ आकाश को भी देव कहा है, बादल को भी में देव कहा है, मनुष्य को भी देव कहा जाता है, राजा के लिए भी देव शब्द का प्रयोग आता है। तो भगवान कहते हैं कि इनको देव न कहे, क्योंकि अगर देव कहते हैं तो मिथ्यात्व की आप कल्पना करते हैं, क्योंकि ये देव नहीं है। समुच्चय उन्ने वा पोए, समुच्चय का मतलब है बादल है वो पोए पोए का मतलब बादल, समुच्चय का मतलब है उमड़ रहा है अथवा उन्नत हो रहा है, उन्नत का मतलब झुक रहा है, अथवा वैजवुट्ट बला है, बला हक का मतलब मेघ, वुट्ट माने बरस रहा है, ऐसा बोले, ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार मेघ नभ और मानव के लिए ये देव है, ऐसी वाणी ना बोले, लेकिन बोलना तो क्या बोले, पयोधर का मन बादल समुचित हो रहा है ना, उमड़ रहा है, उमड़ उमड़ते हैं ना बादल ऐसे काले काले, उमड़ रहा है, अथवा वो झुक रहे हैं, अथवा मेघ बरस पड़ा है, इस प्रकार बोले। लेकिन बारिश पड़े तो अच्छा है, सर्दी पड़े तो अच्छा है, गर्मी पड़े तो अच्छा है, हवा चले तो अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना है। तो अपना 52 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, अभी और है श्लोक इसके, तो अपन जो बाकी हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी 5 श्लोक बाकी है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा।